सारे भाइयों ना राम राम। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की तरफ से मैं हूँ राजकुमार राणा भाई, आपका रंगीला पत्रकार। और आज पहुँच गए हैं देसी पड़ताल करने खातर गांव नोरा के अंदर, जो कि जिला पानीपत में है। और आइए दिखावेंगे कि गांव में के विकास हो रहे हैं। हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो गंदगी है ये दिखाई जावे। और भी गांव नोरा में है, यहाँ की ग्राम पंचायत है नोरा। और ये सारा हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस गांव में हमने पड़ताल करी तो देसी पड़ताल में हमने पाया कि यहाँ पे देखो किस प्रकार गंदगी मिची हुई है। हर गली का दृश्य दिखाया गया। ये हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि इस गांव में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा। जो ग्राम पंचायत है बिल्कुल ठल्ली बैठी है। हमारे कैमरामैन तक कहूँगा थोड़ा सा इधर भी दिखाएं। देखिए गलियों का हाल, इन गलियों का हाल देखिए। ये है कैसे जी रहे हैं गाँववासी। गाँव नोरा जो कि जिला पानीपत में है। और यहाँ पे भाई एक पंचायत भी हो रही है, उसमें भी चलेंगे। तो आइए दिखावें, पंचायत की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो ग्रामीण हैं, हमने गांव का दौरा कराया, बिल्कुल गांव में सफाई नहीं पाई। सारी का यूँ बुरा हाल इतना। ये हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। गांव नोरा है जो कि जिला पानीपत में है। और उरा तो बीमारियाँ वैसे भी नहीं रही पानी जामे, क्योंकि उरा मक्खी मच्छर थोड़े है। तो आइए, गाँव में पंचायत हो रही है, उसमें भी चलेंगे। हमने पहले दिखाया गांव का थोड़ा सा दृश्य दिखाया था कि गलियों नालियाँ का सरपंच ने बिल्कुल अपना गांव में पूरा सिस्टम सारा ख़राब कर रखा है। और गांव में पंचायत हो रही है, यहाँ पे भी देसी पड़ताल में देखेंगे। और यहाँ पे आज ग्रामीण बैठे हैं पूरे। और यहाँ पे हमारे एक भावी सरपंच हैं जो कि नाम सुरेंद्र है, उनसे भी मिलेंगे। जी सुरेंद्र जी। हाँ जी, गांव के भावी सरपंच है श्री सुरेंद्र कुमार जी। अब की बार चुनाव मैदान में कूद गए। और देखो अब की बार सारा गांव बिना है, सरपंच पद पर बिठाना साहब है। तो आइए मिला मैं गांव के भावी सरपंच श्री सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर, गांव की जनता आपने लाइव देख रही है, लाइव सुनना साहब है कि अब अगर आपकी बार सारे गाँव वासी आपने सरपंच पद पर बिठा दिया तो गाँव के जो हमने वो देखे हैं विकास कार्य है, वो तो हमने देख लिए और दिखा भी दिए पूरे कि गलियाँ नालियाँ बिल्कुल आपके गांव का विकास नहीं हो रहा। तो सर, जनता से भी जानेंगे। और जो सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो सर, अगर सरपंच पद पे आपको गांव की जनता बिठा दे तो आप अपने गांव के लिए क्या क्या योजनाएं लेके आओगे, सबसे पहला कार्य करोगे? सबसे पहले तो गांव का साफ सफाई का विशेष ध्यान रख के गाँव नोरा में जो कि जिला पानीपत में है। और आइए मिलाते हैं गांव के भावी सरपंच श्री सुरेंद्र कुमार जी। आज लाइव जनता आपको सुनना चाह रही है और जनता जानना चाह रही है कि अगर आप सरपंच पद पे आ गए तो के विकास कार्य करवाएंगे। वैसे तो गांव में विकास कार्य नहीं हो रहे, हमने देखे देसी पड़ताल करी तो पूरी गलियाँ नालियाँ सारी टूटी पाई। तो आइए मिलाते हैं गाँव के भावी सरपंच श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो कि पूरे ग्रामीणों के साथ बीच में आज लाइव आप जी क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र भूमि से आए अपने पत्रकार भाइयों का अपने गांव की तरफ से आने का धन्यवाद करता हूं। और तो सर जनता जानना चाहती है कि आपका मेन राजनीति में आने का क्या मेन उद्देश्य है? मेन उद्देश्य गांव की सेवा करना चाहता हूं। अच्छा जी, मेन उद्देश्य तो यही है। जी जी जी। अगर सरपंच पद पे आ गए तो क्या विकास कार्य करवाएंगे? सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके गाँव नोरा की? सबसे बड़ी समस्या तो युवा बच्चे हैं ना, जो ये खड़े हैं। हाँ जी। इन युवा बच्चों के लिए खेलने का कहीं स्टेडियम नहीं, स्टेडियम के एक दीवार कटवाई थी वो भी अधूरी पड़ी है, किसी बात की सुविधा नहीं। जी जी। तो बच्चे बड़े अधूरे हैं, दाएं बाएं अपना मतलब नशे पत्ते में मतलब बिजी रहे हैं। खेलने की सुविधा हो तो मतलब बच्चे एक आगे विकास गांव का नाम रोशन करें। जी जी जी। हाँ, क्या करें कि जैसे मेरा हरियाणा हाँ। दूध दही का खाना, मतलब नशे ने बढ़ावा दे रहे हैं आज के युवा। तो उन युवाओं से भी क्या अपील करोगे आप? उन युवा से अपील करूँगा भाई, आने वाले टाइम में अगर तो तुम सब भाइयों ने मतलब मेरे को किसी पर एक कामयाबी दी तो स्टेडियम का, आपके खेलने का, कूदने का मतलब पूरा विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो सर सुरेंद्र जी, अगर बात करें बेटियां की, आज बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं है। हाँ जी। मानो इस बात में, जैसे मनीषा कांड होया और पीछे निर्भया कांड भी होया। तो अगर आपके गांव में जैसे आप सरपंच पद पे आ जाए तो महिलाओं के लिए, जैसे बेरोजगार महिलाएं घर में बैठी रहे, और बेटियों के लिए आप क्या सौगात लेके अपने गांव में आओगे नोरा में? बेटियों के लिए हमने सोच रखा कि एक ना कन्या महाविद्यालय। अच्छा अच्छा जी। हाँ, वो खुलवाने की मतलब हमारे पास जगह भी है। कितनी जमीन है पंचायती जमीन तो 50-60 के किलो के करीब पंचायती जमीन है।
उनके लिए सिलाई सेंटर खोला जाएगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो ऐसी ऐसी सुविधाएं मतलब लेने की कोशिश है अपनी। अगर सरपंच पद पे बैठ जाएगा मैं जिस तरह लड़ाई झगड़े हो जाए वो तो मैं, और तो आप अपने गांव में उन्हें किस प्रकार निपटाने की कोशिश करोगे? भाई हम उन तक कोशिश करेंगे गांव में ही निपटाने की, दोनों पक्षों को बैठ के निपटाने की कोशिश। पुलिस को गांव में आने की कोशिश जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना पंचायती पंचायती फैसले थे। और मेरे युवा भाई खड़े हैं, पूछ लो, हम तो पहले से ही कोशिश करें इन बातों का। मतलब ये हमारा तो गुजरक भी मतलब इसी बात पर निर्भर है। जी जी जी, हाँ, पूरे ग्रामीण गांव के आयो है नोरा के भाई, जगह सरपंच ने जो बात करी है कि भाई अब की बार जो भी विकास कार्य रुके पड़े हैं सारे के सारे पूरे कराएंगे। और ये गांव के ग्रामीण खड़े हैं इनते भी जानना है कि भाई इनका सरपंच पद पे कैसा सरपंच होना चाहिए गांव के। तो जी एक बार सब ने राम राम कर दो जी हमारे दर्शकों ने। तो जी कैसा सरपंच देखना चाहो आप अपने गाँव में? बस जो पिछला जो उससे तो बढ़िया ही होना चाहिए। अच्छा जी, पिछले ने तो जो पिछले नाश ने क्या पीट करे है कुछ? बहुत कर दिया जी। अच्छा, जो सारे काम का लिया, सारे काम का नाश पीट दिया जी। हाँ, इधर का बिल्कुल हो रहा हो तो हमने देख लिया कैमरे बस में अल्लाह दिखा फिर दिया। और इससे फालतू के को होगा जी। अगर सरपंच पद पे हमारे सुरेंद्र भाई जी आज आपकी बार आपके गांव में थे, क्या ये जो विकास कार्य के जो वादे करे हैं इसने? वो तो हिसाब भी नहीं देंगे हाँ जी। जी, हिसाब तो मिनट के नु बल्ले ले लियो जिस पद लेंदो। और भाई मतलब जो अपनी मनमानी पे चल रहा है खूब जी। अच्छा जी, नु का हमें तो जो पीछे नहीं हो तो भाई पीछे ले लो, पेश करना है कमाल है। ऐसे ऐसा काम का है। ये तो मतलब फिर बदमाशी वाली बात होगी गांव में। बस हम तो कुछ नहीं कहते जी इस बारे में, बदमाशी है वाली कि बात होगी, है इतने मेंबरों तक वादे धमकी करें। देवे, वाह जी वाह। सब तो धमकी दे। विकास मतलब गांव का विकास नहीं, गांव का नाश हो रहा, वही बात हो रही है। तो आइए और भी गांव के ग्रामीण खड़े हैं जी, क्या नाम है भाई? नमस्कार, मैं नोरे गांव का निवासी सतीश कुमार। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कुरुक्षेत्र भूमि के पत्रकारों का, जो हमारे गांव में मेरे को बड़े बुजुर्गों के सामने मेरे को बोलने का मौका दिया। बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा भाई सभी ग्रामवासियों को कि मेरे बड़े भाई सुरेंद्र खारी जो सरपंच उम्मीदवार पर खड़े हुए हैं, तो हाँ जी भावी सरपंच है, तो ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं गांव के विकास के लिए खड़े हुए हैं, समझो। और गांव का विकास कब होगा? जब इसका सारा गांव इसका दिल से साथ देगा, समझो। जब इसका गांव दिल से साथ देगा तो मेरे बड़े भाई को मौका दिया जाए गांव का विकास करने के लिए। जो हमारे पहले जो सरपंच थे उन्होंने सर अपने स्वार्थ के लिए पहले पैसा भी लगा दिया हर एक चीज़ की। उसने सिर्फ एक ये चीज़ करने के लिए कि भाई मेरे को बस सरपंच का पद मिल जाए। सबसे बड़ी चीज़ है सरपंच का पद मिलना। कोई है एक उस टाइम पे पैसे लगा के सरपंच का पद मिल गया। सबसे मेन बात क्या है सर कि कोई भी सरपंच होता है वो काम स्टार्ट तो कर देता है, मेन काम स्टार्ट करने का नहीं होता, मेन काम होता है उसको ख़त्म करने का। कि जिस चीज़ में पर्सन ने मतलब एफर्ट किया, मेहनत कर रहा है, उसका पूरा विकास किया जाए, समझो। तो पहले सरपंच ने क्या किया, हमारे छोटी छोटी हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा स्टार्टअप करके उसको वहीं पे छोड़ दिया। कहने मतलब क्या, उस चीज़ को पूरा भी नहीं किया और लोगों को ये भी दिखा दिया कि भाई मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों को ये भी हो रहा है भाई वो काम करेगा, लेकिन वो करेगा नहीं। तो मैं गांव से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बड़े भाई सुरेंद्र खारी को सरपंच पे पद बना के। बता रहे हैं जो सरपंच ने उसने के जो कराया वो तो सबने काम पता है। हाँ जी, क्या ही नहीं वादा पे ये खड़े उतरेंगे सुरेंद्र जी? हाँ जी, खड़े उतरेंगे, क्योंकि मेरे को विश्वास है, गांव को भी विश्वास है, तभी गांव इसके साथ खड़ा हुआ है। ये अपने आप नहीं खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं गांव ने इनको खड़ा किया है कि आने वाले टाइम में भाई युवा, क्योंकि सबसे पहले जी जो सरपंच बनते हैं सबसे पहले एक ऊपर देखना चाहिए भाई उस पर्सन का ऊपर तक क्या आता है। मैंने कई बार बात सोचने में आवे, लेकिन सरपंच बनने से पहले वादे तो बहुत करें, हाँ जी, बहुत करें वादे कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन बाद में फिर वो क्या सिस्टम खराब करें। सिस्टम जो है आइए उनसे जानेंगे कि भाई सरपंच कैसे होना चाहिए, इनके बारे में जानकारी देंगे। हाँ जी नमस्कार जी भाई साहब, सबसे पहले आपकी टीम का मेरे गांव में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। राम राम। देखिए जी, आपका सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ आए, जन जन की समस्याएं सुनने के लिए आप आए हैं। ये आपका बुलाने का मकसद तो यही रहा हमारा, एक तो आप सारे गांव में मुआयना करो। हाँ कर दिया जी, ठीक है, चलो धन्यवाद। कर दिया हमने तो। देखो हालात आपने भी देखी होगी गांव की, पिछले करीब 10 सालों से मेरे गांव में मतलब चलो तो परिवार से कोई भी सरपंच, गांव का इलेक्शन है, कोई भी बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा विकास में थोड़ी कमजोरी रखी गई है। प्रकृति संरक्षण की तरफ कोई ध्यान नहीं। एक जल का है जो हमारे गांव में 3 टंकी हैं, उसकी तरफ भी कोई पानी की मतलब वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। जो गवर्नमेंट के पेड़ 8-10 हज़ार पेड़ सतवीर सरपंच के प्लान में लगाए गए थे, उनमें से 2-2.5-3 हज़ार पेड़ मतलब
2 नंबरी तरीके से कटवा दिए गए, उनका गांव को कोई आमदनी नहीं पहुंची। गांव से पंचायती ज़मीन पर भी जो ये आमदनी होती है उसकी भी कोई मतलब गांव को कोई साझा नहीं हो रहा उस चीज़ का। तो अब की बार ये हमारा भाई सुरेंद्र उम्मीदवार 36 बिरादरी की तरफ से खड़ा है, तो दिल से मतलब पूरा गांव में मैं तो वैसे भी चलो इसके परिवार का हूँ, लेकिन ये गांव बैठे हैं इसमें तो सारी हर कम्युनिटी का आदमी बैठे हैं यहाँ, तो सभी भाई दिल से साथ दे रहे इसका। बड़ा नेक, ईमानदार, और एक सबसे मेन बात है इस भाई की, मतलब ये लगनशील इतना है। पिछले चुनाव में चलो कोई कारण ऐसे रहा, इसने हार देखनी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस दिन के बाद दिन प्रतिदिन मतलब ये दिन रात गांव की सेवा में लगा हुआ है। 36 जाति का साझला उम्मीदवार है, और भाई इस साहब की हम गारंटी दे रहे, ये भाई मतलब इससे कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, गांव में कोई दिक्कत नहीं आने देगा, विव्योत में भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई का परमात्मा ने मौज दे रखी इस भाई का, कोई दिक्कत नहीं है। सेवा करना चाह रहा है। हाँ, सेवा करना चाह रहा है भाई, तो इस भाई का कति दिल से समर्थन अपने बड़े ताऊ चाचा भाई बैठे इनसे पूछ सकते हैं। अभी पूरा गांव का गांव अब की बार तो सुरेंद्र के साथ खड़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो ने और भी शेयर करें, तो जुड़े रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं राजकुमार, कैमरामैन राजेश सवाल की एक रिपोर्ट।